हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। बिंदु कोष्ठक में 3 कॉमा -1 और कोष्ठक में 8 कॉमा 9 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सरल रेखा x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई रेखाखंड है। ये आपका क्या है, ए है, और ये आपका बिंदु बी है, और इसके मध्य में कोई बिंदु हमने क्या किया, ओ ले लिया। अब ये क्या करता है, इसको m अनुपात n के रूप में क्या करता है, विभाजित करता है। और इसका अगर निर्देशांक x3 कॉमा y3 है, और इसका निर्देशांक x1 कॉमा y1, और इसका निर्देशांक x2 कॉमा y2 है, तो यहाँ पे विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे विभाजन सूत्र लिखें। विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x3 बराबर हो जाएगा mx2 और प्लस mx2 प्लस nx1 और बटा में कितना, बटा में m प्लस n, और y3 क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा my2 और प्लस ny1 और बटा में m प्लस n होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। चलिए, अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक रेखा बना ले रहे हैं। ये आपका क्या है, P है, और ये Q है, और इसके मध्य में बिंदु कोई M है। अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए इसका निर्देशांक क्या है, 3 कॉमा -1, और इसका निर्देशांक क्या है आपका 8 कॉमा 9। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक को अगर हम क्या कर ले, A कॉमा B मान लें। हमने A कॉमा B मान लिया। तो देखिए ये रेखाखंड इसको विभाजित करती है। तो ये जो बिंदु है A कॉमा B, ये इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अगर मान लीजिए रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये क्या आपका x1, और ये क्या y1, और ये आपका क्या है x2, और ये आपका y2 है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m यानी कि k, और गुणे में क्या हो जाएगा x2 कितना आपका 8 है, तो k गुणे 8, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n आपका क्या 1, और गुणे में x1 कितना है आपका, x1 है यहाँ पे 3, तो ये हो गया 3, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम b निकालें, तो b क्या हो जाएगा mi2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k गुणे y2 कितना है 9 है, और प्लस n y1, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे y1 कितना आपका -1, तो ये हो गया -1, और बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 1। तो अगर हम इसको हल करें, तो यहाँ से हमें बिंदु a क्या मिल गया 8k, और प्लस में 3, और बटा में k प्लस 1, और फिर यहाँ पे b कितना मिल गया, ये मिल गया 9k माइनस 1, और बटा में k प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हमारा जो रेखा है x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, और ये बिंदु a कॉमा b से जा रही है, तो ये हो जाएगा a माइनस b और -2 बराबर 0। अब a का मान तो हमें मिला है, ये कितना है 8k और प्लस 3, तो प्लस में आपका क्या हो गया 3, और बटा में k प्लस 1, और माइनस यहाँ पे बिंदु b क्या है आपका, देखिए 9k माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 9k माइनस 1, और बटा में क्या हो गया, देखिए कोष्ट में कर दे रहे हैं, और बटा में k प्लस 1, और -2 बराबर आपका 0, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, कोष्ट में कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे k प्लस 1 यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8k प्लस 3, और माइनस क्या हो जाएगा 9k माइनस 1, 9k माइनस 1, और -2 गुणे क्या हो जाएगा k प्लस 1, और ये फिर क्या हो जाएगा 0 में चला आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 8k प्लस में 3 माइनस 9k, और माइनस माइनस प्लस 1, और फिर यहाँ पे -2k माइनस कितना हो गया 2 बराबर में 0। तो 8k, और यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा -11k, तो यहाँ पे 8k -11k, और देखिए 3 एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो प्लस में आपका कितना हो गया 2 बराबर में 0। तो इधर से अपना क्या बचेगा -3k, और फिर यहाँ पे इधर कितना आ जाएगा, ये जगह -2। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो इधर k का मान कितना आ गया, ये आ गया 2/3। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k अनुपात 1 बराबर 2/3 अनुपात कितना 1 हो जाएगा। अगर हम इसमें क्या करते हैं,
3 से गुणा करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः रेखा को, रेखा को 2:3 में विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।